मसला कुछ यूँ है कि वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया अबे दिल गया तो गया, यहाँ पर ध्यान दे मेरे दोस्त। हम मेंढक भाई साहब यानी फ्रॉग की सारी एनसीईआरटी को 10 से 12 मिनट में उड़ाने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं मेंढक भाई साहब रहते कहाँ हैं। तो मेंढक भाई साहब फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, जमीन पर रह सकते हैं, एस्टिवेशन यानी समर स्लीप शो कर सकते हैं, हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप शो कर सकते हैं। अब मेंढक भाई साहब का हम आधार कार्ड देखने वाले हैं। हमें पता है फ्रॉग जो होता है एम्फीबिया क्लास को बिलोंग करता है। अब एम्फीबिया क्लास किस में होती है? कोर्डेटा फाइलम में होती है। और कोर्डेटा फाइलम किस में होता है? एनिमल किंगडम में होता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, दुश्मन से बचने के लिए फ्रॉग अपना कलर को चेंज कर सकता है। इसी को मिमिक्री या कैमोफ्लेज मान लिया जाता है। एनसीईआरटी में बात लिखी है। ठीक है, फ्रॉग जो होता है कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मल एनिमल होता है। देखो, एक मैमल्स और एक बर्ड्स, ये दो ही ऐसे होते हैं जो वार्म ब्लडेड हैं, बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं। मतलब कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखना चाहते हैं। मतलब ये मेंढक ऐसे बैठा हुआ था, ये कैसा दिखाई दे रहा है, इसको देख देख के जो बातें लिख सकते हो लिख दो जी। कैसा दिखाई दे रहा है? देखो, इसकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिविजिबल है। गर्दन नेक आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही है, पूंछ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। और क्या क्या दिखाई दे रहा है? आगे वाले पैर हैं, इनको फोर लिम्ब बोल देंगे, पीछे वाले पैर हैं, इनको हाइंड लिम्ब बोल देंगे। अब जैसे देखो, अपने हाथों में ये उंगलियां डिजिट्स बन गई है ना, इसके भी डिजिट्स हैं। तो फोर लिम्ब में कितने डिजिट्स हैं? 4 उंगलियां हैं, उंगलियों से याद रख लो, ठीक है। और हाइंड लिम्ब में कितनी है? 5 उंगलियां, 5 डिजिट्स हैं। अब फोर लिम्ब में ध्यान दो, फोर लिम्ब में यहां पर देखो जाल सा बना हुआ है। तो मेंढक को पानी में तैरना है तो यहां पर वेब बना हुआ है फोर लिम्ब में। अब देखते हैं यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। देखो जी, फ्रॉग के बाहर म्यूकस होता है। आपने फ्रॉग को देखा होगा, चिपचिपा सा होता है, तो इसके बाहर म्यूकस होता है जिसकी वजह से स्मूथ एंड स्लिपरी इसकी स्किन होती है। कलर की बात करें तो कमर वाली साइड यानी डोर्सल साइड से ऑलिव ग्रीन होता है और पेट वाली साइड से, ये वेंट्रल साइड से पेल येलो होता है। गर्दन अपसेंट होती है, हम बात कर चुके हैं। टेल अपसेंट होती है, हम बात कर चुके हैं। टिम्पैनम इसके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फ्रॉग जो होता है वो कभी पानी नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि वो पानी को अपने स्किन के थ्रू अब्सॉर्ब करता है। नोस्ट्रिल इसमें एक पेयर होते हैं जैसे हमारे ह्यूमंस में होते हैं। बॉडी इसकी डिविजिबल होती है हेड और ट्रंक में, ये भी हम बात कर चुके हैं। और इसकी आंखों के बाहर कवरिंग होती है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की, वो इसको पानी से बचाती है। अब बात करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की। देखो, इसका मतलब क्या होता है? ये कोई मेल है, ये फीमेल है। अगर आप दूर से देख के बता दो कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। अगर नहीं बता सकते तो अब्सेंट है। तो फ्रॉग के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है। कैसे? मेल फ्रॉग के अंदर वोकल सेक्स प्रेजेंट होते हैं जो साउंड प्रोड्यूसिंग होती हैं। और क्या है? मेल फ्रॉग के अंदर फोर लिम्ब के फर्स्ट डिजिट पे कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होते हैं। इसको एफ एफ से याद रख लेना, एफ फर्स्ट, एफ फोर लिम्ब पे। ठीक है जी, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉग की एनाटॉमी। बारी बारी से सिस्टम पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस। सबसे पहले देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसकी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा ह्यूमंस में होता है वैसा ही रेप्लिकेट कर दो, बस कुछ फर्क आएंगे। कहां फर्क आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे ह्यूमंस में होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमंस में कैसी होती है? माउथ से लेके एनस तक होती है। बस एनस की जगह यहां पे क्लोएका कर देना, माउथ से क्लोएका तक। और जैसे ह्यूमंस में डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं लीवर, पैनक्रियाज, वैसे ही इसमें हो जाएंगे। बिल्कुल ह्यूमन की तरह सिस्टम चल रहा है कि माउथ से चला, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक। जैसे ह्यूमंस में स्टमक के अंदर एचसीएल और गैस्ट्रिक जूस होता है, वैसे ही इनमें ही होता है। और इधर बिल्कुल ह्यूमंस की तरह लीवर है, लीवर में बाइल बनता है, इधर गोल ब्लैडर है, इधर से ये डक्ट आई, इधर पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, फिर ये कॉमन बाइल डक्ट बन गई, बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। और ये बाइल डक्ट कहाँ खुल जाएगी? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्सॉर्प्शन के लिए ह्यूमंस में विलाई, माइक्रोविलाई होती है, इनमें भी प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगी लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस की जगह पे क्लोएका आ जाएगा, बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। ठीक है, बट कुछ फर्क आएंगे वो आप याद रखना। देखो, इसमें गर्दन अपसेंट होती है तो ईसोफेगस छोटा होता है। देखो, गर्दन लंबी होती है, ईसोफेगस लंबा हो जाता है। गर्दन छोटी होती है, ईसोफेगस इसमें छोटा होता है। एक बात है। दूसरी बात है, आपको फ्रॉग के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम पे सिर्फ ड्यूडेनम ही याद रखनी है। आपको लार्ज इंटेस्टाइन के नाम पे फ्रॉग के अंदर सिर्फ रेक्टम याद रखनी है। ये बातें हो गई। ठीक है, और क्या क्या फर्क आएंगे? देखो, ये कार्निवोर होता है तो इसकी एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है। ये तो आपको पता होगा कि हर्बीवोर होते हैं, उनकी एलिमेंट्री कैनाल लंबी होती है और कार्निवोर की छोटी होती है। ये बात हो गई। ईसोफेगस वाली बात हम कर चुके हैं, नेक एब्सेंट है तो ये शॉर्ट हो जाएगी। इसकी टंग जो होती है बाइलोब्ड होती है। क्यों? क्योंकि इसको शिकार को कैप्चर करना है, उसके लिए बाइलोब्ड होती है। लैरिंग्स इसमें अपसेंट
प्रेजेंट होते हैं। ये भी बिल्कुल ह्यूमन वाली बात है। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। बाइल क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन तीन तरीके से हो सकती है। क्यूटेनियस नाम से ही पता लग रहा है, थ्रू स्किन होगी। किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा। बक्कोफेरेंजियल नाम से ही पता लग रहा है, थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी। पल्मोनरी, पल्मोनरी वर्ड का मतलब ही क्या होता है? लंग्स के रिलेटेड, थ्रू लंग्स हो रही है। अब हैबिटेट के बेस पे यहां पर अपने को समझना पड़ेगा। अगर मेंढक फ्रेश वाटर में रह रहा है तो ओनली क्यूटेनियस शो करेगा। अगर हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में रह रहा है तो भी ओनली क्यूटेनियस शो करेगा। और अगर जमीन पर रह रहा है तो ये भी शो कर सकता है, ये भी और ये भी, तीनों ही शो कर सकता है ना। कॉमन सेंस की बात है यार। अगर पानी में रहेगा तो लंग्स का तो इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा ना, जाहिर सी बात है। तो कॉमन सेंस की बात है। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें, इसमें भी बिल्कुल ह्यूमन की तरह कर देना है। बस दो फर्क याद रखना, एक तो इसकी आरबीसी जो होती है न्यूक्लिएटेड होती है और इसका हार्ट जो होता है थ्री चैम्बर्ड, ये सबको पता ही होता है। बस आरबीसी याद रखना न्यूक्लिएटेड होती है। तो बाकी ह्यूमन की तरह। ब्लड है, रेड कलर का है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ह्यूमन की तरह, है ना। ब्लड में क्या क्या है? डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, आरबीसी है ह्यूमन की तरह। बस आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, ये ह्यूमन से अलग हो गया। हार्ट है, थ्री चैम्बर्ड है, ये ह्यूमन से अलग हो गया। और हार्ट मस्कुलर है, ह्यूमन की तरह। कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, ह्यूमन की तरह। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है जो लैक्स प्रोटीन है ना, प्रोटीन आरबीसी लिम्फ में नहीं होती, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। अब बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इसको थोड़ा रिप्रोडक्टिव के साथ भी पढ़ना पड़ेगा, पर एक कॉमन जानकारी ले लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? किडनी, यूरिटर, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर। लगभग लगभग वही है, ह्यूमन जैसा ही चल रहा है। ह्यूमन में किडनी होती है, यूरिटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। किडनी में क्या क्या होता है? देखो जी, ये भी ह्यूमन की तरह है लगभग बातें, कि डार्क रेड इन कलर, बीन शेप है, नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, लगभग ह्यूमंस की तरह ही है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका थोड़ा खास होता है ना। वहां पे अलग चीजें हैं। कैसे अलग चीजें हैं? देखो, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लो। ये किडनी है, ये यूरिटर है, ये क्लोएका में ओपन होगी और ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है। अब यहां मेल और फीमेल में फर्क क्या आएगा? देखो, ये फीमेल है। अब ये ओवरी है, ओवरी से क्या निकलेगा? एग निकलेगा, ओवम निकलेगा, और वो ओविडक्ट के थ्रू यहां क्लोएका में खुल जाएगा। तो इससे बात क्या पता चली कि ओवम जहां से गया है वो किडनी के अंदर उसका कोई रास्ता नहीं है, किडनी से उसका कोई लेना देना नहीं है। किडनी का माल यहां से आएगा, ओवरी का माल यहां से आएगा, बिल्कुल अलग रास्ता है। जबकि मेल की बात करें तो मेल में देखो, ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस में स्पर्म बनेंगे, स्पर्म वासा इफरेंशिया के थ्रू कहां आ जाएंगे? किडनी के अंदर आ जाएंगे। कौन सी कैनाल में? बिडर्स कैनाल में। यही खास बात थी कि मेल के अंदर जो स्पर्म है, जो मेल गेमीट्स हैं, वो किडनी के थ्रू आ रहे हैं, किडनी के थ्रू फिर ऐसे खुल जाएंगे। यही खास बात यहां पे थी। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। देखो, इसको भी ह्यूमंस की तरह ही आप पढ़ सकते हो। जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन में नर्वस सिस्टम के द्वारा, एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है? ह्यूमंस में पिट्यूटरी होता है, थायराइड होता है, पैराथायराइड, पीनियल, गोनड्स, एड्रीनल, पेनक्रियास, बिल्कुल सेम तरीके से चल रहा है। नर्वस सिस्टम में बिल्कुल जैसे अपना चलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल। सेंट्रल में ब्रेन आ गया, स्पाइनल कोड आ गई। पेरिफेरल में ऑटोनोमस, सोमैटिक। ऑटोनोमस दो टाइप का, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, बिल्कुल ह्यूमन की कॉपी ही हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, एक छोटा सा डायग्राम ध्यान रखेंगे, जो भी एनसीईआरटी में बातें लिखी गई है सारी कवर हो जाएंगी। है कुछ नहीं है, लगभग ह्यूमन की तरह ही चलाना है, कि ये भाई अपना ब्रेन आ गया और ये स्पाइनल कोड आ गई, और स्पाइनल कोड के बाहर देखो ये है वर्टिब्रल कॉलम, बिल्कुल ह्यूमन की तरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ब्रेन के बाहर प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट है? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है। अब स्पाइनल कोड यहां से निकलेगी तो जाहिर सी बात है इस ब्रेन बॉक्स में छेद होना चाहिए, तो उस छेद का नाम है फोरामेन मैग्नम, जहां से स्पाइनल कोड निकलती है। अब देखो, ये बातें एनसीईआरटी में लिखी गई है, इसमें कुछ याद करने का है ही नहीं। सेंसरी है तो टच के लिए होगा, टेस्ट है तो टेस्ट के लिए होगा, नेजल नाक वाला है तो स्मेल के लिए होगा, आंखों वाला है तो विजन देखने के लिए होगा, टिम्पैनम तो ईयर के रिलेटेड, कान के रिलेटेड है तो हियरिंग सुनने वाला होगा। अब देखो, एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इन सब में से जो आई एंड ईयर है ना वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और बाकी के जो सारे हैं वो सेलुलर एग्रीगेशंस है अराउंड नर्व एंडिंग। जो ई एंड ई हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, बाकी के सारे सेलुलर एग्रीगेशंस हैं। अब बात करते हैं फ्रॉग बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, मतलब मेंढक जो है इंसानों के क्या काम आता है। देखो जी, हम इंसान है, बिना फायदे के कुछ हम करते नहीं है, ठीक है। तो क्या काम आता है? देखो, इंसेक्ट को खा जाएगा तो अपनी फसलों को फायदा पहुंचाएगा। और क्या है? इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है। कैसे? फूड चेन, फूड वेब का ये इंपॉर्टेंट लिंक है, और कुछ कंट्रीज में इसकी मस्कुलर लेग को खाया भी जाता है इंसानों के द्वारा। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद, बाबा, टाटा।